इमरान खान साहब डील उनको पेशकश की गई, डील की पेशकश की गई। मैं आपको मुसलसल एक बात कन्वे कर रहा था और कन्वे करता रहता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब के साथ ये हर सतह पे मुज़ाकरात करने की, डील करने की कोशिश कर चुके हैं। उनके फैमिली मेंबर्स को अप्रोच किया जाता है, इमरान खान साहब को बराह रास्त अडयाला जेल में जाके अप्रोच किया जाता है, उनके पार्टी लीडर्स को अप्रोच किया जाता है, उनके दोस्तों से राब्ता किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, उनसे राब्ता किया जाता है, जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उनसे राब्ता किया जाता है और इमरान खान को ये हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि जनाब आएँ हमारे साथ बात करें। इमरान खान साहब जो हैं वो आज इससे पहले जितनी भी कोशिशें की गईं, वो सब की सब नाकाम हुई हैं। हम तो ये आपको बताते ही रहते हैं लेकिन चूँकि अगर ये बात आए हुकूमत की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से और आसिम मुनीर साहब के कैंप से ये बात आए और शहबाज शरीफ साहब के कैंप से बात आए और वज़रा खुद आके बताएँ, तो उस पे फिर मुहर तस्दीक लग जाती है और यही हुआ कि इस वक़्त और ये आपको बता दूँ कि पहले इमरान खान पे सख्तियाँ की जाती हैं, उनको बंद किया जाता है, उनसे गैर इंसानी सलूक किया जाता है, गैर कानूनी सलूक किया जाता है, जब वो नहीं मानते। आप टाइमलाइन चेक कर लें, जब-जब इमरान खान साहब पे सख्तियाँ आईं, उनको कैद तन्हाई में डाला गया, उनकी बिजली, पानी, हुक्का बंद किया गया, उनकी बिजली बंद की गई, उनको अंधेरे में रखा गया, उनको काल कोठड़ी में 7-7, 10-10 दिन तक निकाला नहीं गया, ताला लगा के भूल गए। वो उस वक़्त किया जाता है जब इमरान खान इनकार कर देते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया और ये एक्सटेंशन से पहले की बात है और एक्सटेंशन से पहले उनको कहा गया कि आप एक्सटेंशन के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, उसके खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे और जो जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना चाहते हैं, आप उसमें रुकावट नहीं डालेंगे। फिर इनको ये भी कहा गया कि आप 27वीं गैर-आइनी तरमीम में भी ज़रा 2-4 वोट हमें दे दें, तो आप भी इसमें शामिल हो जाएँ, जैसे जनरल बाजवा को सपोर्ट किया था पीएमएलएन ने। तो इमरान खान साहब मुसलसल इनकारी थे और जब उन्होंने इनकार कर दिया कि ना ही मैं एक्सटेंशन आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन को सपोर्ट करूँगा, 26 नवंबर के खिलाफ मैं एहतजाज की कॉल ज़रूर दूँगा। उसके बाद जो इलेक्शन चोरी किया गया, उस पे ज़रूर आवाज़ बुलंद करूँगा। ये सब कुछ जब उन्होंने कहा, तो और फिर ये कि आपकी ख़ारजा पॉलिसी को मैं तस्लीम नहीं करता, आपकी दाखिला पॉलिसी को मैं तस्लीम नहीं करता, आपकी अफ़गान पॉलिसी को मैं तस्लीम नहीं करता। ये सब कुछ आप गलत कर रहे हैं, आपको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं की जाएगी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि आप क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि हमने मुतअद्दिद बार राब्ता किया और उसकी पार्टी भी चाहती है, पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि कोई ना कोई मामलात हल हो जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब के पास जब भी हम डील लेकर जाते हैं और जब भी उन तक अप्रोच किया जाता है, तो वो नहीं मानते, वो इनकार कर देते हैं, सरीहन इनकार कर देते हैं। वो इनकार इसलिए कि और वो कहते हैं कि वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी शराइत रखते हैं कि हम उसके करीब भी नहीं फटक सकते। तो मैं अगर वो शर्त बता दूँ, तो मेरा ख़्याल है कि आले शरीफ और आले ज़रदारी जो हैं, ये पाकिस्तान छोड़ सकते हैं कि वो शर्त जो है, वो अपनी ज़ुबान पे नहीं ला सकते। वो ऐसी और इमरान खान जो कि जेल में बैठकर वो डंके की चोट पे कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि मेरी ये शराइत है। और वो डंके की चोट पे कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि ये मेरी शराइत हैं। वो नहीं डर रहा, वो खौफज़दा नहीं है और ये रोते हैं सिविल सुप्रीमेसी को और ये अर्दली बन के आगे मामलात को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो बड़े दो टोक अंदाज़ में कल उन्होंने अलीना शिगरी के प्रोग्राम में बात की। आज फिर एआरवाई के नईम अशरफ भट्ट के साथ उनका इंटरैक्शन हुआ। तो मैं ज़रा पहले तो आपको राना सनाउल्लाह साहब का वो शॉर्ट सुनवाता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का कोई इरादा नहीं है और आज ये खबर जो है बहुत हाईलाइट हुई है और तमाम मीडिया इसको दे रहा है कि इमरान खान नहीं माने और वाक़तन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ऐसी बात क्यों मानूँ और मेरा मैंडेट चोरी हुआ है और जब मैंडेट मेरा चोरी हुआ है तो फिर
मेरी हुकूमत है, ये सारे जाली लोग बिठाए हुए हैं, इन जाली लोगों की बात मैं क्यों मानूँ? लिहाज़ा पहले मेरा मैंडेट वापस करो, फ्रेश इलेक्शन करवाओ और मेरी हुकूमत मुझे वापस करो, पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के हवाले करो। उसके बाद हम अगली बात करेंगे और अगली बात ये है कि इमरान खान, राना सनाउल्लाह साहब ने और बाकियों ने ये भी तस्लीम कर लिया कि वो जेल से भी नहीं डर रहा, वो कैद से भी नहीं डर रहा। वो कहते हैं छोड़ें मेरी रिहाई की बात छोड़ें, मैं नहीं आना चाहता। आप बातचीत करें मेरे साथ असूलों पे तय करें। तो क्या कहते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब ज़रा सुनिए। कि दोस्त जो है इनमें से काफी सारे लोग भी चाहते हैं कि इस मामले को जो है वो इसका कोई पॉलिटिकल जो है वो रिजॉल्व किया जाए, लेकिन खान साहब फिलहाल जो मेरी असेसमेंट है वो नहीं तैयार इस बात के लिए। तो उनके जब तक उनका जो है वो इस बारे में कोई पॉजिटिव जो है वो ख्याल नहीं होगा तो उस वक्त तक बाकियों की राय सिर्फ राय ही रह जाती है, उसका अदरवाइज कोई वजन नहीं है। ये भी देखें 8 फरवरी को गुजरे जो है वो एक हफ्ता हुआ है, 8 फरवरी तक खान साहब एक ही बात पे जोर दे रहे थे, नो मुज़ाकरात, नो इंटरेक्शन, स्ट्रीट मूवमेंट। तो सिंपल सी बात है कि अब अगर राना सनाउल्लाह साहब मुशीर ख़ास, वफाकी वज़ीर, शरीफ फैमिली के बिल्कुल साथ जुड़े हुए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए, वो ये बात खुलकर कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल बिल्कुल नहीं मान रहे। तो जब वो नहीं मानते तो बस फिर इसके बाद जो है वो मामला नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो बड़े सियासतदान हैं और उसने 3 दफ़ा अपने आप को बचाया। मतलब ये है कि आप नवाज़ शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चलें और बात को आगे बढ़ाएँ। लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल कैटेगोरिकली बता चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान जैसा तगड़ा लीडर इनको मिलना नहीं है। वो उनको गोलियाँ वो खा चुका है, यानी कि उनकी टाँगों उसको कातिलाना हमला गोलियाँ टाँगों पे लगीं, सीने पे लग सकती थीं और उसके बॉडीगार्ड भी उसमें शहीद हुए, तो उस पे अल्लाह ताला ने बचा लिया। उसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में उनको मारने की कोशिश की गई। ज़मान पार्क बलवा करवा के मारने की कोशिश की गई। उसके बाद 1 साल पहले उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया और अंधेरे में डाल दिया गया अंधेरे में डाल दिया गया। ये कहना आसान है, एक बंद काल कोठड़ी में अंधेरे में डाल दिया गया, रोटी भी नीचे से जाती थी, रोशनी नहीं देखी उन्होंने 10 दिन तक और उनको तोड़ने की कोशिश की गई, वो नहीं माना और उसमें मसला यही था कि मुझे तस्लीम कर लें और वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं बादशाह सलामत को और फ़िरौन को फ़िरौनियत को वो कहते हैं मैंने तस्लीम नहीं करना। आइन की बात करनी है, कानून की बात करनी है, जमहूरियत की बात करनी है, इंसानी हकूक़ की बात करनी है, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, ये सब कुछ जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने करनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ये बात नहीं करूँगा। टू द पॉइंट होनी चाहिए। सुनिए जी राना सनाउल्लाह साहब। टू द पॉइंट होनी चाहिए। वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है, बड़ी सीधी बात है। ऐसे बंदा घुमाता फिर इधर उधर को, कौन? इमरान खान। इस बारे में 2 बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई हैं, तो न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। मियां नवाज शरीफ बहुत बड़ा सियासतदान है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसने 3 मरतबा अपनी जिंदगी में अपने आप को भी बचाया, अपनी पार्टी को भी बचाया और रास्ता निकाला। हाँ, ये है जनाब हकीकत हाल और इमरान खान साहब की पूरी जो है वो वन पॉइंट एजेंडा और ये बात गंडापुर भी बता चुके हैं और गंडापुर को भी बड़ा मसला है कि उस पे अलग बात करेंगे और वो ज़रा अलग कहानी है पूरी की पूरी। तो गंडापुर साहब भी बता चुके, मोहसिन नकवी साहब भी बता चुके, सब कुछ बता चुके। तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने तमाम पेशकशें मुस्तरद कर दी हैं, कश्तियाँ जलाकर वो जेल में बैठा है, डटा हुआ है और अपने असूलों पे सौदेबाज़ी नहीं कर रहा। ये और उसके बाद अब क्या हो रहा है
مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سہیل افریدی صاحب کو ہٹا دیں، سہیل افریدی کو ہٹا دیں، کوئی نیا وزیر اعلیٰ نے کس کو کون اور آپ کو ہٹا کر یہ سنائیے گا جی ذرا، سنائیے گا جی۔ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں ان کی بات کو جو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی اس کوشش میں ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کسی دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچ کر اگر آپ اس مقام تک آ بھی گئے تو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دینی ہوگی وہ نہیں دے گا۔ اگر عزت اور ذلت انسان یہ آپ نے سن لیا جی کہ سہیل افریدی صاحب کو ہٹا دیں اور ہمارا بندہ لے آئیں۔